Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.4. Bismillahirrahmanirrahim. Newton-Raphson method. Statement. Newton-Raphson method की statement. If xn is an approximation to a root alpha. If xn is an approximation to a root alpha of the equation fx is equal to 0, then a better approximation is given by xn plus 1 is equal to xn मनफी fxn over fxn डैश। न्यूटन-रफसन मेथड का फार्मूला है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn मनफी ऊपर आएगा fxn over fxn डैश। इफ xn इज एन अप्रोक्सीमेशन to a root alpha of the equation fx is equal to 0, then a better approximation is given by xn plus 1 is equal to xn minus fxn over fxn dash। ये फार्मूला हमने ज़बानी याद करना चाहिए। xn plus 1 is equal to xn मनफी fxn over fxn dash। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 21। यूजिंग न्यूटन-रफसन मेथड फाइंड ए रूट ऑफ एक्स क्यूब मनफी 2x मनफी 5 इज इक्वल टू 0। भाई दो कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं। पहला कैटेगरी उसने सिंपल फंक्शन दिया, इक्वेशन दिए, इसके रूट निकालने। यूजिंग न्यूटन-रफसन मेथड फाइंड ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमारे पास fx हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस इसको fx फर्ज कर लियो, इसका डेरिवेटिव निकालें, वो आएगा 3x² माइनस 2। आपने 1 रखा, भाई फंक्शन में जहाँ जहाँ x है 1 रखा तो वी गेट -6, 2 रखा तो -1 आ गया, 3 रखा तो 16 आ गया। भाई 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, दोनों में नेगेटिव आगे पॉजिटिव। सिंस f2 एंड f3 आर ऑफ अपोजिट साइन, भाई f2 और f3 के आर ऑफ अपोजिट साइन, देयर इज़ अ रूट बिटवीन 2 एंड 3। भाई 2 और 3 के दरमियान रूट होगा। भाई जहाँ पे ये चेंज होता है ना साइन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो रूट इसके दरमियान होगा। Since f2 and f3 are the opposites, are of opposite sign, there is a root between 2 and 3। भाई 2 और 3 के दरमियान रूट होगा। Once again उसने कहा यूजिंग न्यूटन-रफसन मेथड फाइंड ए रूट ऑफ दिस। सबसे पहले वी सपोज दिस इज fx, f डैश x होगा 3x² माइनस 2। 1 रखा -6 है, 2 रखा -1 है, 3 रखा तो 16 है। सिंस f2 एंड f3 आर ऑफ अपोजिट साइन, भाई f2 और f3 का ये माइनस है, ये पॉजिटिव। हमें आंसर से गर्ज नहीं है, हमें इनके अलामत से गर्ज है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देयर इज़ अ रूट बिटवीन 2 एंड 3, भाई उनके दरमियान रूट होगा बिटवीन 2 एंड 3। लेट अस टेक x0 इज इक्वल टू 2। आपने x0 को कर रखा 2, भाई जो छोटा है ना उसको आपने 2 रखा जी। यूजिंग न्यूटन-रफसन फार्मूला xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn मनफी fxn ओवर fxn डैश। भाई आपके पास जो फंक्शन है ना ये वाला, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे xn रखोगे तो भाई क्या होगा xn क्यूब मनफी 2xn मनफी 5 और f डैश xn क्या होगा 3x² n माइनस 2। हमने फंक्शन में और फंक्शन f डैश में भाई x जहाँ पे xn रिप्लेस किया, वी गेट दिस। प्लीज टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, वी गेट xn प्लस 1 इज इक्वल टू 2xn क्यूब प्लस 5 ओवर 3xn का स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास ये आ गया भाई xn प्लस 1 बराबर है 2xn क्यूब प्लस 5 ओवर 3xn का स्क्वायर माइनस 2 जी। फॉर n इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हमने n को 0 रखा तो वो रकम बन गई x1 प्लस 2x0 का क्यूब प्लस 5 ओवर 3x0 का स्क्वायर माइनस 2। x0 हमारे पास 2 था, यहाँ पे 2 रखा, कैलकुलेट किया, वी गेट 2.1, वी गेट 2.x1 आ गया 2.1 जी। भाई देखें हमने क्या किया, x0 हमारे पास 2 था, हमने n की जगह पे 0 रखा तो x1 हमारे पास आ गया 2 पॉइंट। तो n की जगह पे 1 रखें तो इधर क्या आएगा x2, इधर क्या आएगा x1, तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 2.1।
तो भाई यहाँ पे 2.1 रखा, 2.1 रखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2.09456 आंसर आ गया x2। अच्छा बात ये कि इसको करने से पहले ना आपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट्स तक फिक्स कर लेना है, ताकि जो है ना वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी बात। 4 तक फिक्स कर लें, 3 तक फिक्स कर लें, यानी कि इशारे के बाद आप कैलकुलेटर में सहूलत होती है फिक्स करने की, आप उसको फिक्स करके करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने n को 0 रखना, x1 निकल आएगा, फिर n को 1 रखें, x2 निकल आएगा। अब n को 2 रखें तो x3 क्या होगा, 2x2 का क्यूब प्लस 5/3 x2 का स्क्वायर माइनस 2, जहाँ जहाँ x2 है 2 पुट 2.09456। भाई जब ऊपर सिंप्लीफाई करो नीचे सिंप्लीफाई करो तो 2.09455 आंसर आएगा। अब भाई जनता देखिएगा आपने n को 3 रखना है तो x4 बराबर होगा 2x3 का क्यूब प्लस 5/3 x3 का स्क्वायर माइनस 2। भाई जहाँ जहाँ x3 है यू पुट दिस, सिंप्लीफाई करें तो 2.09455 आंसर आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर 100% ठीक है। भाई जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो आपका रिक्वायर्ड रूट क्या होगा जी, 2.09455। ये अप्रोक्सीमेट जहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो जाए तो वो आपका क्या होगा जी, एग्जैक्ट रूट कहलाएगा। भाईजान जहाँ पे आपकी वो रेपिटेशन शुरू हो जाए वो आपका क्या होगा जी, एग्जैक्ट रूट कहलाएगा। भाईजान जहाँ पे आपकी वो रेपिटेशन शुरू हो जाए ना तो कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स कर लें या 5 तक फिक्स कर लें या 3 तक फिक्स कर लें तो आपका सेम आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने दोबारा रिपीट करता हूँ, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड ए रूट ऑफ, इसका रूट निकाल x3 1 2x and 1 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले यू सपोज दिस इज f(x), इसका f'(x) निकालें। अब आपने पहले 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा, अप्रोक्सीमेट अंदाज़न ये -6 आया या -1 आया या 16 आया, इसमें रखो ना। भाई जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है ना, सिंस f2 एंड f3 आर ऑफ अपोजिट साइन, जहाँ पे साइन चेंज होगा तो रूट जो है 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। भाई रूट कहाँ पे लाई करेगा, 2 और 3 के दरमियान। टेक x0 इज इक्वल टू 2, आपने x0 को 2 रखा जी। भाई आपने छोटी रकम को क्या रखा, x0 रखा जी। नाउ न्यूटन रैप्सन फार्मूला याद होना चाहिए, xn + 1 इज इक्वल टू xn मनफी fxn ओवर fxn डैश। भाई n की जगह पे आपने x फंक्शन में x जगह पे आप xn डाल दो जी। फंक्शन में x जगह पे क्या डाल दो, xn जी, और f'(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ xn डाल दो जी। नो भाई अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, वरना यहाँ से भी आप अपनी बात आगे चला सकते हो। तो हमने इसका एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो xn + 1 आ गया 2xn का क्यूब प्लस 5/3 xn का स्क्वायर माइनस 2। भजन जी हमारा आंसर जो ना रकम एक प्रॉपर फॉर्म बन गई थी। भजन 4n इज इक्वल टू 0, n को 0 करो तो यहाँ पे x1 बनेगा, यहाँ पे x0 आएगा, यहाँ पे x0 आएगा। x0 की वैल्यू हमारे पास 2 है, भाई 2 रखो, जहाँ जहाँ x0 है 2 रखो, इसको कैलकुलेट करें वी गेट 2.1। n को 1 रखेंगे तो इधर x2 आएगा, इधर x1 आएगा। x2 बराबर होगा 2x1 का क्यूब प्लस 5/3 x1 का स्क्वायर माइनस 2। x1 की जगह पे यू पुट 2.1 पुट करें, इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आया 2.09456। जब n को 2 रखा तो x3 बराबर होगा 2x2 का क्यूब प्लस 5/3 x2 का स्क्वायर माइनस 2। जहाँ जहाँ x2 है यू पुट 2.09456। प्लीज़ कैलकुलेट, वी गेट 2.09455। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, x4 बराबर होगा 2x3 का क्यूब प्लस 5/3 x3 का स्क्वायर माइनस 2। भजन जहाँ जहाँ x3 है वहाँ पे रखो 2.09455। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 2.09455। भाई ये रिपीट शुरू हो गई जी। सो रूट जो होगा ना 2.09455 अप्रोक्सीमेटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 विद x0 इज इक्वल टू पाई। इसकी वैल्यू 3.1416। भाई उससे का फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 विद x0 हमारे पास पाई है, इसकी वैल्यू 3.1416 जी। फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 विद x0 हमारे पास है पाई,
इसकी वैल्यू 3.1416। भाई एफ एक्स हमारे पास है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। भाई इसका डेरिवेटिव निकाला यू इंटू बी, कोस का माइनस साइन, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट एक्स कॉस एक्स। भाई न्यूटन रफसन फार्मूला क्या है? एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन मनफी एफ एक्स एन ओवर एफ एक्स एन डैश। भाई न्यूटन रफसन का फार्मूला क्या है? एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन मनफी एफ एक्स एन ओवर एफ एक्स एन डैश। ये तो दोनों एज इट इज़ फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स था आई पुट एक्स एन, वी गेट दिस। एफ डैश में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स एन पुट किया। अब अगर सिंप्लीफाई करना तो ठीक है, वरना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा भाईजान, मसला ये है कि यहाँ पे एक्स नॉट गिवन दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने वहाँ पे 1 2 3 रखा, तो जहाँ पे साइन चेंज हुआ ना तो हमने कहा था कि भाई इसके दरमियान रूट होगा, फिर हमने एक्स नॉट को 2 रख लिया था। अब यहाँ पे एक्स नॉट उसने 2 पाई दिया हुआ है 3.1416, लिहाजा हमें जो है ना वो उस स्टेप से हमारी जान छोड़ गई थी। अब एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो खाली एंगल होता है ना ये रेडियन में होना चाहिए। खाली एंगल क्या होना चाहिए? रेडियन में। भाई खाली एंगल क्या होना चाहिए? रेडियन में। भाई एक्स एन प्लस वन बराबर होगा एक्स एन मनफी एक्स एन साइन एक्स एन प्लस कॉज एक्स एन ओवर एक्स एन एंड कॉज एक्स एन। भाई फॉर एन इज इक्वल टू 0। भाईजान फॉर एन इज इक्वल टू 0। भाईजान जहाँ जहाँ एन है वहाँ 0 रखो जी। भाईजान जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या रखो जी? 0। तो भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ आपने 0 रखा। इसमें वी गेट x1 इज इक्वल टू एक्स नाट माइनस एक्स नाट साइन एक्स नाट प्लस कॉज एक्स नाट ओवर एक्स नाट कॉज एक्स नाट। भाईजान अब एक चीज़ करनी है, अगर खाली एंगल हो तो वो रेडियन में होना चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो सिस्टम को डिग्री में होना चाहिए जी। लेकिन प्रॉब्लम भला क्या है, यहाँ पे जो है ना वो एंगल हमारे पास रेडियन है, तो कैलकुलेटर के ऊपर फंक्शन होता है डिग्री रेडियन ग्रेडियंट। आप कैलकुलेटर को रेडियन वाले मोड पे ले जाएंगे। भाई रेडियन पे जाके जब ये लिखेंगे ना साइन ऑफ दिस, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलाएंगे। तो आप कैलकुलेटर को जो ऊपर बटन होता है रेडियन उसमें शिफ्ट करें एंड देन प्लीज़ सिंप्लीफाई दिस। अच्छा एक काम यहाँ से करें कि इसको अलहदा सिंप्लीफाई करें, इसको अलहदा सिंप्लीफाई करें, फिर दोनों को डिवाइड करें, फिर इसमें से ये निकालें तो हमारे आएगा 2.8233। देखें हम कैलकुलेटर में अगर एक्सपर्ट ना हो तो फिर हमसे गलती हो जाएगी। उसका बेहतर हल है इसको अलहदा हल कर लो, इसको अलहदा हल कर लो, फिर दोनों को डिवीजन करके अलहदा बता दो, फिर उसमें से ये निकालोगे तो 2.8233 आंसर आएगा। लेकिन कैलकुलेटर को आपने रेडियन वाले मोड पे शिफ्ट करना चाहिए। भाईजान कैलकुलेटर को रेडियन वाले मोड पे क्या करना जी? शिफ्ट करना जी। भाईजान फॉर एन इज इक्वल टू 0, फॉर एन इज इक्वल टू 0 वी गेट x1 इज इक्वल एक्स नॉट मनफी दिस। अच्छा भाई जब n 1 होगा जी, जब n क्या होगा 1 होगा तो x2 क्या होगा जी? x1 मनफी x1 साइन x1 प्लस कॉज x1 ओवर बाई x1 कॉज x1। नो x1 हमारे पास है 2.8233। भाई x1 हमारे पास 2.8233 प्लीज़ पुट है जी। तो हमारे पास आएगा x2 बराबर है, यहाँ पे वैल्यू रखो जी, इन सबको सिंप्लीफाई करके वी गेट 2.7986। भाई इनको इसका तरीक़ेकार ये, इन दोनों को पहले हल करके फिर इसको हल करके दोनों को डिवाइड करो, फिर इसमें से ये निकालो। चूँकि हम कैलकुलेटर में एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन कैलकुलेटर को आपने रेडियन में शिफ्ट करके फिर हल करना, क्योंकि एंगल डिग्री में नहीं है जी, एंगल रेडियन में है जी। या तो फिर इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, बहरहाल जिस तरह मर्जी करो, आंसर शुड बी यूनिक जी। नो फॉर एन इज इक्वल टू वी हैव x3 इज इक्वल टू x2 मनफी x2 साइन x2 प्लस कॉज x2 ओवर x2 कॉज x2। भाईजान आपने ये वैल्यूज पुट कीजिए तो हमारे पास आ गया 2.7984। भाई फॉर एन इज इक्वल टू 3, फॉर एन इज इक्वल टू 3 वी हैव x4 इज इक्वल टू x3 मनफी x2 साइन x3 साइन x3 प्लस कॉज x3 ओवर x3 कॉज x3। प्लीज़ आप यहाँ पे भाईजान x3 की वैल्यू पुट करें। x3 हमारे पास है 2.7984। भाई इसको कैलकुलेट करें, वी विल सी 2.7984। रेपिटेशन स्टार्ट। भाई जहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो जाए, भाई जहाँ पे 10 x3 का भी आंसर और x4 का भी आंसर 2.7984 है, इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये उसका गिवन इक्वेशन का रूट होगा। भाई आपने
x1 निकाला, x2 निकाला, x3 निकाला, x4 निकाला। देखें आपने x2 निकाला, x3 निकाला, x4 निकाला। जहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो जाना भाईजान वो आपका सोल्यूशन होगा जी, वो आपका रूट होगा गिवन इक्वेशन का। इज़ ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इस गिवन इक्वेशन का रूट होगा जी भाईजान। ये गिवन इक्वेशन का क्या होगा जी? रूट होगा जी भाई। इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन जी, ये रूट होगा गिवन इक्वेशन का जी, जहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 यूजिंग न्यूटन रफसन मेथड टू अप्रोक्सीमेट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ए रूट ऑफ ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन जी। भाई 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, यानी कि अपने कैलकुलेटर को आप इशारिया 4 तक फिक्स कर दें। वी हैव x3, क्वेश्चन नंबर 1, मनफी 3x मनफी 3 इज इक्वल टू 0 विद x नॉट इज इक्वल टू 2 जी। भाई x नॉट हमारे पास आ गया 2 जी। एफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब मनफी 3x मनफी 3। एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 जी। भाई एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 जी। अब न्यूटन रफसन का फार्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल एक्स एन मनफी एफ एक्स एन ओवर एफ एक्स एन डैश। भाई एक्स एन प्लस 1 का फार्मूला होता है एक्स एन मनफी एफ एक्स एन ओवर एफ एक्स एन डैश। प्लीज़ हमारे पास जहाँ पे फंक्शन था ना एक्स, जहाँ पे यू पुट एक्स एन जी, और एफ डैश में जहाँ जहाँ एक्स था वी पुट एक्स एन जी। तो भाई आपके पास ही आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर पॉसिबल हो तो कर लें, ना भी हो तो कोई बात नहीं। एक्स एन प्लस 1 बराबर होगा 2xn क्यूब प्लस 3 ओवर 3xn का स्क्वायर माइनस 3। भाई फॉर एक्स नॉट हमारे पास है 2, तो आप n को जब 0 रखोगे, n को जब 0 रखोगे तो भाई x1 क्या होगा जी 2x नॉट का क्यूब प्लस 3 ओवर 3x नॉट का स्क्वायर माइनस 3 जी। प्लीज़ x नॉट की जगह पे 2 पुट करें जी। सिंप्लीफाई किया तो 2.11 आ गया जी। x1 आ गया 2.11 जी। भाई जन x1 का निकला 2.11 जी। भाई फॉर n इज इक्वल टू 1, x2 क्या होगा जी 2x1 का क्यूब प्लस 3 ओवर 3x1 का स्क्वायर माइनस 3 जी। x1 की जगह पे यू पुट 2.11 जी। भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, नीचे सिंप्लीफाई करो तो 2.10384 आ गया। भाई फॉर n इज इक्वल टू 2, x3 किसके बराबर होगा जी 2x2 का क्यूब प्लस 3 ओवर भैया 3x2 का स्क्वायर माइनस 3। भाई x2 की जगह पे यू पुट 2.10383। भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2.1038। तो आप ज़रा देखें कि यहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो गई है भाई यहाँ पे, ठीक है जी 2.1038। तो 10 द रूट ऑफ अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज़ वो होगा 2.1038। भाई जहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो जाए वो आपका आंसर है जी। भाईजान जहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो जाए वो आपका क्या आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 विद एक्स नॉट बराबर है 0.5। भाई एफ एक्स हमारे पास है e की पावर एक्स माइनस साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर को करना तो एज इट इज़ ऊपर वाली का -1 और भाईजान साइन का कॉस। वी हैव दिस। अब यूजिंग न्यूटन रफसन फार्मूला जो एक्स एन प्लस 1 बराबर होगा एक्स एन मनफी एफ एक्स एन ओवर एफ एक्स एन डैश। भाई एक्स एन प्लस 1 बराबर होगा एक्स एन मनफी एफ एक्स एन ओवर एफ एक्स एन डैश। भाईजान एक्स एन प्लस 1 बराबर होगा एक्स एन, एफ एक्स एन हमारे पास क्या है e की पावर माइनस एक्स एन माइनस साइन एक्स एन ओवर माइनस क्या होगा जी e की पावर माइनस एक्स एन प्लस कोस एक्स एन। भाईजान वंस अगेन एफ एक्स हमारे पास है e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे ना माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स आएगा, माइनस कॉमन निकाल लें। न्यूटन रफसन फार्मूला कहता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन मनफी एफ एक्स एन ओवर एफ एक्स एन डैश। भाई एक्स एन प्लस 1 बराबर होगा एक्स एन मनफी एफ एक्स एन ओवर एफ एक्स एन डैश। प्लीज़ पुट हेयर नो। भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई वी हैव एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल एक्स एन प्लस हो जाएगा ना, ये आएगा e की पावर माइनस एक्स एन माइनस साइन एक्स एन ओवर भैया e की पावर माइनस एक्स एन प्लस कोस एक्स एन। अब एक्स नॉट हमारे पास है 0.5। जब n को 0 रखेंगे तो एक्स नॉट क्या होगा 0 रखें x1 बराबर होगा एक्स नॉट की वैल्यू 0.5 भाई रखें। अच्छा ये तो हल हो जाएगा, लेकिन साइन 0.5 जो है ना आपको कैलकुलेटर को रेडियन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? अगर ट्रिग्नोमेट्री में होता ना जैसे 30 या 60 या डिग्री में होता तो हम इसको सिंपल हल कर लेते हैं। अब चूँकि एंगल जो है ना वो 0.5 है
आप कैलकुलेटर को रेडियन में शिफ्ट करें प्लीज़, इसकी लहदा वैल्यू निकालें, इसकी लहदा निकालें, इसकी लहदा निकालें, इसकी लहदा निकालें आराम आराम से। तो आपके पास आएगा 0.5856 भाई, आएगा 0.5856। अब जब n को 1 रखेंगे तो x2 बराबर होगा जी x1 प्लस e की पावर माइनस x1 माइनस साइन x1 ओवर बाई जन e की पावर माइनस x1 प्लस कोस x1। वी हैव x1 बराबर 0.5856 भाई, वी हैव 0.5856 भाई। यहाँ पे अलग पुट करें तो आंसर आएगा 0.5885 जी। अब जरा देखें फॉर n इज इक्वल टू, तो x3 बराबर होगा x2 प्लस e की पावर माइनस x2 माइनस साइन x2 ओवर e की पावर माइनस x2 प्लस कोस x2। अब x2 की वैल्यू हमारे पास है 0.5885 भाई रखें। अब कैलकुलेटर को आपने रेडियन में शिफ्ट करके हल करना है जी, क्योंकि एंगल इज़ नॉट इन डिग्री भाई। इसका तरीक़ेकार है, इसको लहदा हल करो, इसको लहदा हल करो, इसको लहदा हल करो, इसको लहदा हल करो, फिर उनको इकट्ठा करके हल करो, फिर उसमें ये जमा करो तो आपका आएगा 0.5885 भाई। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ना मारिएगा, थोड़ी सी जो है ना कैलकुलेशन एक दफ़ा कम अज़ कम ये कैलकुलेशन अपने हाथ से कर लीजिएगा जी। वी गेट 0.5865 जी। सो x2 और x3 का आंसर 0.5885 is approximate root of the given equation up to 4 places of decimal। भाई जहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो जाए वो आपका क्या होगा जी, रूट होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 है, e की पावर x माइनस 3x इज इक्वल टू 0 विद x नॉट उसने ज़ीरो दिया हुआ है भाई। fx बराबर e की पावर x माइनस 3x, f डैश x का होगा e की पावर x माइनस 3। न्यूटन रफसन का फार्मूला xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn ओवर fxn डैश। भाई फंक्शन में जहाँ जहाँ x है यू पुट रिप्लेस x बाई xn, और f डैश में जहाँ जहाँ x है रिप्लेस x बाई xn। भाई जन इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो वी गेट xn प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर xn इंटू का xn माइनस 1 ओवर e की पावर xn माइनस 3। भाई आपने x नॉट को 0 रखना चाहिए भाई, x नॉट को क्या रखना है 0 गिवन है भाई, x नॉट को क्या रखना है 0 गिवन है। सो देयरफॉर फॉर n इज इक्वल टू 0 भाई जन जहाँ जहाँ x1 बनेगा x1 बनेगा, जहाँ जहाँ वो x नॉट हमारे पास है 0, x1 आएगा e की पावर x नॉट माइनस 1 e की पावर x नॉट माइनस 3। x नॉट की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ गया 0.5 भाई जन क्या आ गया 0.5 भाई। x नॉट हमारे पास गिवन क्या 0 है ना, x नॉट हमारे पास क्या जी 0 भाई जन x नॉट हमारे पास क्या जी 0, तो आपका x1 निकल आया 0.5 भाई। फॉर n इज इक्वल टू 1 x2 बराबर होगा e की पावर x1 माइनस 1 ओवर e की पावर x1 माइनस 3। x1 की जगह पे 0.5 पुट किया तो आंसर है 0.61 भाई। x2 का निकला है 0.61। फॉर n इज इक्वल टू 2 x3 बराबर होगा जी e की पावर x1 e की पावर x2 माइनस 1 ओवर e की पावर x2 माइनस 3 भाई। x2 की वैल्यू आपके पास 0.61 रखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे 0.62 आ जाएगा। अब ज़रा देखें 10 द रूट इज़ एक स्टेप ज़्यादा कर लें, उसका भी आंसर यही निकलेगा। तो भाई क्या होगा 10 द रूट इज़ 0.62 भाई, रूट हमारे पास क्या होगा 0.62 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 sin x इज इक्वल टू e की पावर x इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0, 0.5 ओपन इंटरवल जी। आप तो देखें भाई आपके पास fx बराबर है 4 sin x माइनस e की पावर x भाई। f डैश निकालेंगे तो क्या होगा 4 cos x माइनस e की पावर x भाई। आप देखें 0 और 0.5 के दरमियान 0 से परे और पॉइंट को हमने लेट कर लिया, x नॉट बराबर है 0.25 बिल्कुल लेट कर देना इसके इस हदूद के अंदर हमने 0.25 लेट के लिए। अब न्यूटन रफसन फार्मूला क्या होगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn मनफी fxn ओवर fxn डैश। ये फार्मूला याद होना चाहिए, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn मनफी fxn ओवर fxn डैश। नो प्लीज़ फंक्शन में जहाँ जहाँ x है रिप्लेस xn, फंक्शन f डैश में जहाँ जहाँ x है वहाँ xn डैश रखेंगे। वी हैव दिस भाईजन फॉर n इज इक्वल टू 0 फॉर n इज इक्वल टू 0
भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या पुट करना 0, तो ये होगा x1, ये होगा x0, ये x0, 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 x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.25। प्लीज़ आपने एक काम करना है कि मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया आंसर, आपने ऐसा नहीं करना, आप इसको अलहदा हल करें, इसको अलहदा हल करें। अच्छा, कैलकुलेटर को आपने रेडियन में रखना है जी, कैलकुलेटर को भाई जिन कहाँ पर रखना है आपने रेडियन में। भाई रेडियन में रखने के बाद फिर आपने जो है ना वो कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। इसको अलहदा निकालें, इसको अलहदा निकालें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट x1 बराबर है 0.3636। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट x1 बराबर है 0.3636। भाई फॉर n इज इक्वल टू 1, x2 होगा 0.3636। भाई आपने यहाँ पे वो रखा जी वैल्यूज़, आ गया 0.3705। फॉर n इज इक्वल टू 2, तो आपके पास x3, x0 की जगह पे ये लिखिएगा 0.3705, 0.3705, यहाँ पे 0.3705, यहाँ पे भी 0.3705, यहाँ पे 0.3705, यहाँ 0.3705। भाई वी गेट x3 बराबर है 0.3705। भाई x2 इज़ 0.3705, x3 इज़ 0.3705। रेपिटेशन स्टार्ट। सो रूट इज़ भाई 0.3705। भाई रूट क्या होगा 0.3705। भाई रूट क्या होगा 0.3705।